everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. उत्तराखंड जुडिशरी में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी आता है और वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में मेजर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, वो सारी चीजें जनरल नॉलेज में ही कवर की जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज में, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम 100 एमसीक्यूज करने वाले हैं और वो 100 एमसीक्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये 100 एमसीक्यू आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर कनेक्टेड नहीं है तो जुड़ सकते हैं सेशन के बाद। सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? गवर्नर ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, सो गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो यहाँ पे बोला गया है द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ दी। ठीक है, तो जो स्टेट का गवर्नर है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि अगर राष्ट्रपति अपॉइंट करता है तो राष्ट्रपति अपॉइंट किसकी एडवाइस पे करते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की एडवाइस पे करते हैं, कि स्टेट के चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे करते हैं, या चीफ जस्टिस की एडवाइस पे करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो जो स्टेट के जो गवर्नर होते हैं वो कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। किसकी एडवाइस पे होते हैं? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होते हैं। ठीक है, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 155 किससे डील करता है? गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट से डील करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The president gives his resignation to the, जब प्रेसिडेंट अपने राष्ट्रपति जब अपना रेजिग्नेशन देते हैं तो वो रेजिग्नेशन किसको दिया जाता है? वो रेजिग्नेशन चीफ जस्टिस को दिया जाता है, पार्लियामेंट को दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, या प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है? तो वो जो रेजिग्नेशन होगा बेटा वो किसको दिया जाएगा? दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, सो प्रेसिडेंट अपना जो रेजिग्नेशन है, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, और अगर आर्टिकल 56(1)(a) में ये चीज के बारे में बात की गई है तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अपना जो रेजिग्नेशन है वो किसको देते हैं? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? कितने पीरियड के लिए, कितने टेन्योर के लिए जो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑफिस होल्ड करते हैं? 5 years टिल द एज ऑफ 65 years, 6 years और 2 years। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज 5 years। तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 5 साल की ड्यूरेशन के लिए ऑफिस क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस दिया गया है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 67 में ऑफिस के टर्म के बारे में बताया गया है और उसी में बोला गया है कि 5 साल तक ऑफिस होल्ड किया जाएगा। Who among the following holds office during the pleasure of the president? इनमें से कौन से ऑफिस होल्ड करते हैं प्रेसिडेंट के प्लेजर पे? गवर्नर, इलेक्शन कमिश्नर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन आपका ए, दैट इज गवर्नर। ठीक है, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 76। Which of the following is not true regarding the payment of the emoluments of the president? क्या पूछा है? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? किससे रिलेटेड? जो प्रेसिडेंट के आपके एनुअलमेंट्स है उनके पेमेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है ये आपको बताना है। दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे रिड्यूस हो सकते हैं। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, उनको बजट में सेपरेटली शो किया जाता है। दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उनको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज किया जाता है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सैंक्शन, उन्हें किसी भी पार्लियामेंट सैंक्शन की जरूरत नहीं होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज दे आर चार्ज ऑन द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया।
ठीक है। सो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर कि उनको कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज नहीं किया जाता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नॉट ट्रू। ठीक है, चलो। The total number of members nominated by the president of the Lok Sabha and the Rajya Sabha is, जो total number president और लोक सभा और राज्य सभा के करते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके होते हैं टोटल नंबर, टोटल 12। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 12 मेंबर्स को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। आर्टिकल 80 इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू दिस। Which one of the following does not constitute the electoral college for directing the president of India? इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूट नहीं करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने में, जो इलेक्टोरल होता है उसको। तो पहला बोलता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, दूसरा बोलता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, तीसरा बोलता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, और चौथा बोलता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के लिए। ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट करते हैं, लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स राज्यसभा करते हैं, बट जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है वो नहीं करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं पार्लियामेंट्री टाइप गवर्नमेंट में, वो ऑफिस में रह सकते हैं जब तक वो सपोर्ट एंजॉय करते हैं किसका? माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, माइनॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस, माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में जो ऑफिस में रहते हैं और जो सपोर्ट एंजॉय करते हैं वो किसका करते हैं? लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स का। ओके, चलो आगे प्रोसीड करते हैं। Which of the following appointment is not made by the President of India? इसमें से कौन सी अपॉइंटमेंट मेड नहीं जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट नहीं करते हैं। चीफ ऑफ द आर्मी, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ ऑफ द एयरफोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर है लोकसभा के, उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करते हैं, और इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल 93। हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपको बताना है। लोकसभा, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सो ऑप्शन ई करेक्ट आंसर, आर्टिकल 75। ठीक है, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। अब यहाँ पे ये जीके का पार्ट आ गया और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, क्या बोला है आपको बताना है? जो सबसे पहली महिला गवर्नर है फ्री स्टेट में थी, फ्री इंडिया में थी, वो कौन थी? मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, मिसेस सरोजिनी नायडू, मिसेस सुचेता कृपलानी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज मिसेस सरोजिनी नायडू सबसे पहली महिला गवर्नर थी जब फ्री इंडिया का स्टेट था तब। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। जब राष्ट्रपति बनना होता है तो उसके लिए जो मिनिमम एज चाहिए होती है बनने के लिए, वो कितने साल चाहिए रहते हैं, कितने वर्ष, कितनी आयु चाहिए रहती है? 23 ईयर्स, 21 ईयर्स, 35 ईयर्स और 30 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दैट इज जब भी किसी इंसान को प्रेसिडेंट बनना होता है तो उसके लिए उसको मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 35 साल वाला फुलफिल करना पड़ेगा। The charge of impeachment against the President of India for his removal can be preferred by। मान लो अगर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का इम्पीचमेंट करना है, ठीक है, अब वो जो इम्पीचमेंट का जो चार्ज लगेगा
उस चार्ज को मतलब उनके रिमूवल करने के लिए, उस चार्ज को उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट को, वो चार्ज का जो इनिशिएटिव होगा वो कौन लिया जाएगा, किससे इनिशिएट लिया करेगा? बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। दोनों जो हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, दोनों सदन, वो क्या करेंगे? वो इनिशिएट करेंगे। अगर राष्ट्रपति को रिमूव करना है तो उसके जो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से इनिशिएट किए जाएंगे। The chief minister of a union territory where such a setup exists is appointed by the, जो सीएम होते हैं आपके कहाँ के, मुख्यमंत्री जो होते हैं यूनियन टेरिटरी के, जहाँ पे सेटअप यूनियन टेरिटरी जहाँ पे एग्जिस्ट करती है, उनको कौन अपॉइंट करता है? हम यहाँ पे स्टेट के मुख्यमंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, मेजॉरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर करती है, प्रेसिडेंट करते हैं या प्रधानमंत्री करते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी के जो सीएम है जहां पे ये एग्जिस्ट करते हैं, वहां पे कौन अपॉइंट किया जाता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से अपॉइंट किए जाते हैं सीएम कहाँ के? यूनियन टेरिटरी। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सबसे पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं इंडिया के, ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, मिसेस इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू जी हमारे क्या थे? इंडिया के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। ओके, In case a president dies while in office, the vice president can act as president for a maximum period of, मतलब अगर प्रेसिडेंट ऑफिस ड्यूरेशन में ही उनकी, मतलब ऑफिस के टाइम पे ही ऑफिस में सर्व करते हुए अगर डेथ हो जाती है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है जो उनकी पोजीशन लेंगे वो कितने दिन के लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए ले सकते हैं? 1 year, 3 months, 6 months or 2 years? What will be the correct answer? So the correct answer is option C, that is 6 महीने। ठीक है, 6 महीने तक जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट क्या ले सकते हैं? जगह ले सकते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है उसमें कितने लोग होते हैं? कंसिस्ट कितने करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज दैट इज ऑप्शन ए। कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, स्टेट के मिनिस्टर्स होते हैं और आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं, और इनको मिलाकर क्या बनता है? इनको मिला के यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है। Who administers the oath of office to the President of India before he enters upon the office? कौन ओथ ऑफ ऑफिस एडमिनिस्टर करता है राष्ट्रपति को जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं? चीफ जस्टिस, स्पीकर, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस क्या करते हैं? ओथ देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। Who among the following enjoys the rank of a cabinet minister of the Indian Union? इनमें से कौन से कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक एंजॉय करेंगे इंडियन यूनियन में, यूनियन पे? नन ऑफ दी अबव, बेसिकली ये पहले होना चाहिए था। डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, डिप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन क्या करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर की इंडियन यूनियन की पोजीशन रैंक एंजॉय करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। A person who is not a member of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of, अगर एक व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, एमपी नहीं है, तो उसको मिनिस्टर की तरफ से, मतलब उसको मिनिस्टर की पोजीशन के लिए अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट की तरफ से, राष्ट्रपति की तरफ से, कितने टाइम पीरियड तक के लिए? 9 months, 3 months, 12 months और 6 months। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, ये 12 महीने। ठीक है, ये 12।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 6 मंथ्स के मैक्सिमम पीरियड के लिए उनको अपॉइंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन कैन अ प्रेसिडेंट यूज हिज डिस्क्रिशन इन अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर? कब प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में? जब कोई भी फिजिकल पार्टी इंजॉय नहीं करती है क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में, जब सिर्फ और सिर्फ लोकसभा डिसॉल्व होती है, या सारी सर्कमस्टांसेस में, या कोई भी सर्कमस्टांसेस में नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इंजॉय करती नहीं है क्लियर मेजॉरिटी लोकसभा में, तो उस टाइम पे क्या दिया जाता है? डिस्क्रिशन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इफ इन अ कंट्री देयर हैपेंस टू बी द ऑफिस ऑफ अ मोनार्की, अगर कंट्री में ऑफिस होता मोनार्की का या एज वेल एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ये मोनार्को क्या कहलाता? हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कैबिनेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट। स्टेट का हेड होगा, कैबिनेट का हेड होगा, या गवर्नमेंट का हेड होगा, या दोनों गवर्नमेंट और स्टेट का। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्या कहलाता? स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट का कहलाता अगर मोनार्क होता तो। वन फीचर डिस्टिंग्विशिंग द राज्यसभा फ्रॉम द विधान परिषद इज, ऐसा कौन सा फीचर है जो कि राज्यसभा को डिस्टिंग्विश करता है विधान परिषद से, ये आपको बताना है। पावर ऑफ इम्पीचमेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स और टेन्योर ऑफ मेंबरशिप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज पावर ऑफ इम्पीचमेंट। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो इम्पीचमेंट का पावर है वो राज्यसभा को डिस्टिंग्विश करता है विधान परिषद से, ये आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स आर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ दी, सारे राज्यों के, सारे स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं किसके? प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, इंटर स्टेट काउंसिल के और फाइनेंस कमीशन के। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज इंटर स्टेट काउंसिल के। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट्स के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहाँ के रहेंगे? इंटर स्टेट काउंसिल के रहेंगे। Who among the following has the final right to sanction the expenditure of public money in India? इंडिया में किसके पास फाइनल राइट होता है कि वो एक्सपेंडिचर पब्लिक मनी का सैंक्शन कर सकता है? स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रेसिडेंट के पास फाइनल राइट होता है कि वो जो पब्लिक मनी का एक्सपेंडिचर है उससे रिलेटेड सैंक्शन कर सकें। Which of the following is not an essential qualification for appointment as a governor? इसमें से कौन सा, which of the following is not an essential, इसमें से कौन सा essential qualification नहीं है गवर्नर अपॉइंट होने के लिए, ये आपको बताना है। ठीक है, he must not be a member of the either house of parliament, he should be domicile of the state to which he is being appointed, he should be a citizen of India, इसमें से कौन सा, और he must have completed the age of 35 years, कौन सा नहीं होगा इसमें से? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, he should be a domicile of the state to which he is being appointed। ठीक है, अगर वो डोमिसाइल स्टेट का है तो उनको अपॉइंट वाली ये वाली जो स्टेटमेंट है ये एसेंशियल नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा अकॉर्डिंग टू, जो राष्ट्रपति है वो 12 मेंबर्स राज्यसभा के क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, ऑफिस बेयरर्स के हिसाब से, रिकमेंडेशंस जो वाइस प्रेसिडेंट ने दिए हैं उसके हिसाब से, या उनका जो रोल प्लेड हुआ है किसमें? पॉलिटिकल सेटअप में कंट्री का, उसमें, या तो जो डिस्टिंक्शन रहा है इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, लिटरेचर और सोशल सर्विस में, उसके हिसाब से। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज देयर डिस्टिंक्शन किसमें रहा है? जो फील्ड ऑफ साइंस में उनका डिस्टिंक्शन रहा है, आर्ट में रहा है, लिटरेचर में रहा है, सोशल सर्विस में, उसके हिसाब से क्या किया जाएगा? नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है, चलो, which article of the constitution empowers the president to appoint a commission to investigate the condition of backward classes in general and suggest and ameliorative measures? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एम्पावर करता है राष्ट्रपति को कि वो एक कमीशन बताएं जिस कमीशन में ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कंडीशंस हो और मेजर्स सजेस्ट किया जाए?
आर्टिकल 342, आर्टिकल 344, आर्टिकल 340, आर्टिकल 339, कौन सा आर्टिकल करता है? सो करेक्ट आंसर आर्टिकल 340, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 340 क्या करता है? एम्पावर करता है। Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स कौन इनिशिएट कर सकता है? ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी विधानसभा, ओनली लोकसभा, राज्यसभा। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? हम ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। Who was the member of the Rajya Sabha when first appointed as the Prime Minister of India? कौन इनमें से पहले मेंबर थे राज्यसभा के जब फर्स्ट अपॉइंट किए गए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से? लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर? क्या मिनिमम एज रहती है गवर्नर की अपॉइंटमेंट के लिए? 35 ईयर्स, 40 years, 25 years और 30 years। तो what will be the correct answer? The correct answer is option A, मतलब प्रेसिडेंट और इनकी क्या रहेगी? सेम रहेगी, 35 years। ठीक है, सो 35 years किसकी? प्रेसिडेंट की भी एंड गवर्नर की भी मिनिमम एज रहेगी। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करता है किसके बारे में? चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, जो मुख्यमंत्री होते हैं स्टेट के, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी? सो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री को, राज्यसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसके लिए जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। The administrative and operational control of the armed forces is exercised by, जो administrative और operational control होता है armed forces का, उसको कौन एक्सरसाइज करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स विद प्राइम मिनिस्टर एज द चेयरमैन। कैबिनेट कमेटी करती है पॉलिटिकल अफेयर्स की प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन को होके, कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस करते हैं, कि 3 चीफ करते हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स स्टाफ के, कि प्रेसिडेंट। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? सो द करेक्ट आंसर इज आपके कौन करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the position of a minister of state in the central government? क्या पोजीशन होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की सेंट्रल गवर्नमेंट में? ही इज अ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट। ही लुक्स आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट कैबिनेट। He is the nominee of the state governor or he is the nominee of the state council. So what will be the correct answer? The correct answer is he is a minister of the central government but not a member of the cabinet. वो क्या रहते हैं? मिनिस्टर तो रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बट उनको मेंबर कैबिनेट का कंसिडर नहीं किया जाता है। ये पोजीशन रहती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट की। Who among the following is directly responsible to Parliament for all matters concerning the defense services of India? कौन इनमें से डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है पार्लियामेंट को जितने भी मैटर्स कंसर्निंग होते हैं डिफेंस सर्विसेज और इंडिया से? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज डिफेंस मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। How many times the president of India can seek re-election to his post? कितने टाइम जो राष्ट्रपति हैं वो re-election कर सकते हैं पोस्ट के लिए? Once, 3 times, 2 times or any number of times. So what will be the correct answer? Correct answer is option D, that is any of number times क्या कर सकते हैं? re-election कर सकते हैं। Who among the following has the power to form a new state within the Union of India? इनमें से कौन सी के पास पावर है कि वो न्यू स्टेट कर सकते हैं फॉर्म? स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राष्ट्रपति के पास पावर होती है। Is the prime minister bound to advise the president on matters on which his advice sought? क्या प्रधानमंत्री के ऊपर बाउंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को जो भी मैटर्स में प्रेसिडेंट एडवाइस लेते हैं?
इफ द काउंसिल मिनिस्टर सो डिजायर, अगर काउंसिल मिनिस्टर चाहेंगे तो यस, नो, इट इज डिस्क्रिशनरी। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? यस, प्राइम मिनिस्टर जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल बाउंड है एडवाइस करने के लिए किसको? राष्ट्रपति को। When the vice president officiates as president, he draws the salary of, जब वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट करते हैं प्रेसिडेंट के, तो वो जो सैलरी है वो ड्रॉस किसकी करते हैं? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, बोथ ए एंड सी, प्रेसिडेंट की भी, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑप्शन सी, सिर्फ प्रेसिडेंट की सैलरी क्या करेंगे? वो ड्रॉ करेंगे। Who among the following can attend meetings of the union cabinet? कौन यूनियन कैबिनेट की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं? प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर स्टेट्स और डेप्यूटी मिनिस्टर्स। सो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं वो अटेंड कर सकते हैं यूनियन कैबिनेट की मीटिंग्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who among the following has the constitutional authority to make rules and regulation fixing the members of the UPSC? किसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली अथॉरिटी है कि वो रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं जो यूपीएससी के मेंबर्स के नंबर फिक्स करने में? वाइस प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास, होम मिनिस्ट्री के पास और कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास। सो करेक्ट आंसर, कैबिनेट सेक्रेटरी के पास। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Under whose advice the President of India declares emergency under Article 52, 352? तो किसकी एडवाइस पे जो इंडिया के प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं? चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स की, प्राइम मिनिस्टर की, कैबिनेट की, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की? सो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज कैबिनेट की एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं। Who acts as the president of India when neither the president nor the vice president is available? कौन एक्ट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह जब ना ही प्रेसिडेंट या ना वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल ना हो? तो सीनियर मोस्ट गवर्नर ऑफ अ स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? एक्ट करेंगे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जब वीपी और प्रेसिडेंट नहीं होंगे तब। A proclamation of emergency issued under Article 356 must be approved by the Parliament within, okay? ये 356 है, कितने दिन में होनी चाहिए? 3 months, 2 months, 1 month और 6 weeks। तो करेक्ट आंसर होगा 2 months, 2 महीने में अप्रूव्ड हो जानी चाहिए। The Union Council of Minister is appointed by the, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिशन, राष्ट्रपति अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के एडवाइस पे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है वो करेंगे, या पार्लियामेंट? सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, किसकी एडवाइस के साथ? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के साथ। द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ दी, जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं किसकी एडवाइस पर? लोकसभा स्पीकर की, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और यूनियन कैबिनेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज प्रधानमंत्री के एडवाइस पे जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो इमरजेंसी को क्या कर सकते हैं? प्रोक्लेम कर सकते हैं। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली किस पे रिस्पॉन्सिबल है? राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, हाउस ऑफ द पीपल के लिए और प्राइम मिनिस्टर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। Article 78 of the Constitution deals with President's power to get information from the Council of Ministers. Article 78 किससे डील करता है? कि राष्ट्रपति की पावर हो इंफॉर्मेशन लेने की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, या प्रधानमंत्री की ड्यूटी रिगार्डिंग प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट डिसीजंस और पॉलिसीज पे, इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट की, या प्रेसिडेंट की पावर एडवाइजरी मैसेजेस पार्लियामेंट को देने की। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज प्रेसिडेंट्स पावर टू सेंड एडवाइजरी मैसेजेस किसके लिए? पार्लियामेंट। द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज, जो मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है वाइस प्रेसिडेंट जो ऑफिशिएट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की, वो कितनी होती है? 1 साल, 6 महीने, 4 महीने और 9 मंथ्स। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 6 मंथ्स के लिए वो कर सकते हैं। The president rule in a state can be continued for a maximum period of
जो प्रेसिडेंट रूल लगता है स्टेट में वो कितने टाइम पीरियड तक कंटिन्यू हो सकता है, 2 साल, 1 साल, 6 महीने या आपके 2 एंड मतलब बेसिकली हाफ ईयर्स, ठीक है, कितने के लिए कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज मैक्सिमम कितना होता है 6 मंथ्स के लिए जो प्रेसिडेंट है वो पावर लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं एक स्टेट में। The chairman and members of state public service commission are appointed by the, जो हमारा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके जो चेयरमैन है और जो मेंबर्स है वो कौन अपॉइंट करेगा, राष्ट्रपति, यूपीएससी चेयरमैन, गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर इज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो अपॉइंट करेंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स एंड चेयरमैन को। When a state government dies or resign, who normally exercise his function till a new governor is appointed। ठीक है, जब स्टेट गवर्नर की डेथ हो जाती है या रिजाइन हो जाते हैं तो उस टाइम पे कौन उनकी पोजीशन लेता है, जब तक नया गवर्नर नहीं आ रहे हैं तब तक। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द गवर्नर, अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय स्टेट कैबिनेट। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट उनकी क्या लेंगे, पोजीशन लेंगे। ठीक है, When a financial emergency is proclaimed, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है तो जो यूनियन बजट है तो जब होती है तो क्या प्रोक्लेम्ड क्या क्या चीजें होती हैं। यूनियन बजट जो है वो प्रेजेंट नहीं किया जाएगा, सैलरी एंड अलाउंसेस किसी भी क्लास ऑफ एम्प्लॉइज के रिड्यूस किए जाएंगे, रिपेमेंट होगा, गवर्नमेंट डेब्ट्स का स्टॉप हो जाएगा, पेमेंट ऑफ सैलरीज पब्लिक सर्वेंट को पोस्टपोन हो जाएगी। तो क्या होगा, जो सैलरी है अलाउंसेस है क्लास ऑफ एम्प्लॉइज की उनको क्या कर दी जाएगी, रिड्यूस कर दी जाएगी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Who appoints the chairman of the UPSC, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। ठीक है, स्टेट का कौन करते हैं, प्रधानमंत्री, और जो यूपीएससी यूनियन के वो कौन करेंगे, वो आपके राष्ट्रपति करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, इसमें से कौन सा सही है गवर्नर ऑफ स्टेट से। He can recommend to the president to impose president rules in the state. No money bill can be introduced in the state legislature without his prior permission. He has the power of issuing ordinance when the legislature is not in session. What will be the correct answer? So basically ये D होना चाहिए, all of the above. ठीक है, so option A is the correct answer. सारी important है। If the president wants to resign from office, he may do so by writing to the, अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि उनको रिजाइन करना है ऑफिस से, ठीक है, तो वो उनको किसको लिखकर देनी पड़ेगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट को उनको बताना पड़ेगा रिजाइन करते टाइम। इज द प्राइम मिनिस्टर बाउंड टू एडवाइज इज सॉर्ट, अगर प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है वो सॉर्ट बाउंड करना जरूरी है। अगर काउंसिल मिनिस्टर करते हैं तो उसके हिसाब से यस, नो, डिस्क्रिशनरी। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन B is the correct answer, that is yes. The 5 years term of the president is calculated from the, जो 5 years president की term है वो calculate कब से होती है, first day of the month, following the month he assumes charge, date of his election result, day he assumes charge, first day of the month he assumes charge. What will be the correct answer? So correct answer होगा option C, that is day his assumes charge. Who is the ex officio chairman of the Council of State? Council of State के ex officio chairman कौन से होते हैं, vice president, leader of the opposition, president और speaker. So what will be the correct answer? That is option A, vice president ex officio रहेंगे कहाँ के, Council of States के। Under which article of the Constitution is the president rule promulgated or any state in India? कौन से article में Constitution के president rule promulgate किया गया है, 326, 370, 380, 356. So what will be the correct answer? Correct answer is option D, that is 356 is the correct answer. At a time, president rules can be imposed on a state for a maximum period of, president rule जो impose हो सकता है state में वो maximum period कितने का हो सकता है, 1 साल, 5 साल, 2 साल या आपका 4 साल। So what will be the correct answer? Correct answer is option
A, that is 1 year. The chairman of the planning commission in India is, जो planning commission के chairman होंगे वो कौन होंगे? President, prime minister, minister of planning और finance minister. So what will be the correct answer? That is option B. जो प्रधानमंत्री होते हैं वो chairman होते हैं planning commission. When parliament is not in session, the president can promulgate an ordinance which is to be ratified by the parliament within. जब parliament session में नहीं होता तो जो president है वो ordinance promulgate कर सकते हैं जिसको ratified होना चाहिए parliament की तरफ से कितने दिन में? Within 6 weeks from the reassembly of parliament, 6 months from the reassembly of the parliament, 6 weeks from the date of the issue of ordinance, 3 months from the date of issue of the ordinance. So what will be the correct answer? Correct answer is 6 weeks. कहाँ से 6 weeks? 6 weeks आपके जब से क्या होती है? रीअसेंबली होती है पार्लियामेंट की. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इलेक्टेड होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से जो कि कंप्राइज करता है elected members of Lok Sabha and State Legislative Assembly, elected member of both houses of Parliament and State Legislative Assembly, elected members of both houses of Parliament or elected members of State Legislative Assembly. So what will be the correct answer? Correct answer is option B, elected members of both houses of Parliament and State Legislative Assembly का जो रहेगा electoral college उसी से क्या होगा collage, उसी से क्या होगा आपका President of India elect होंगे. If the office of the President of India falls vacant, within what time should be the next president be elected? अगर राष्ट्रपति के जो ऑफिस है वो वेकेंट हो जाते तो कितने टाइम पीरियड में नए राष्ट्रपति इलेक्ट होने चाहिए? Within 2 months, within 1 year, within 6 months or immediately. So what will be the correct answer? Correct answer is option C, within 6 months में हो जाने चाहिए नए राष्ट्रपति. The president can proclaim a state of emergency in case of, जो राष्ट्रपति है वो state emergency proclaim कर सकते हैं कौन से केस में? Threat to financial stability of the country, अगर country को financial stability का threat है तो, external aggression या internal disturbance हुआ है जो कि country की security को threaten कर रहा हो, failure constitutional machinery का particular में, या all of the above. So what will be the correct answer? Correct answer is option A, that is all of the above. In the election of the president, the value of the vote of the Lok Sabha members, election of the president में जो value होती है vote of the Lok Sabha members की वो क्या रहेगी? Differ करेगी geographical size respective state में, none of these differs करेगी number of votes और represents number जो करेंगे और same. So what will be the correct answer? Correct answer is differs according to the number of votes a member represent. The Indian president is, आपका क्या होते हैं इंडियन प्रेसिडेंट? टाइटुलर एग्जीक्यूटिव, रियल और टाइटुलर एग्जीक्यूटिव या नन ऑफ द अबव. सो करेक्ट आंसर होगा आपके रियल एंड टाइटुलर एग्जीक्यूटिव. द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री, हमने प्रेसिडेंट की देख ली, हमने गवर्नर की देखी. अब क्वेश्चन आया है कि प्रधानमंत्री के लिए जो मिनिमम एज चाहिए रहती है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है. सो क्या होगी? 30 years, 35 years, 40 years or 25 years. So what will be the correct answer? The correct answer is option D, that is 25 years. The president may for violation of the constitution be removed from the office by, जो president है उनको remove किया जा सकता है अगर उन्होंने constitution का violation किया जाता है तो कौन remove कर सकता है? Prime Minister, electoral college consisting of members of parliament and the state legislature, impeachment or no confidence vote. So what will be the correct answer? That is impeachment. Option C is the correct answer. In which of the following situation does the president act in his own discretion? कौन से सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो अपनी डिस्क्रिप्शन में काम करते हैं? प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का रिटर्न करने के लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, नन ऑफ द अबव, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए, या बोथ ऑफ दीज. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? दैट इज इन रिटर्निंग अ प्रपोजल टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर रिकंसिडरेशन. The Prime Minister, Union Cabinet Minister, Chief Minister and Council of Ministers are all members of, किसके members होते हैं? National Development Council के, Regional Council के, Planning Commission के और Zonal Council के. So what will be the correct answer? That is National Development Council. Option A is the correct answer.
द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट मीन्स दैट द स्टेट इज रूल बाय, जो प्रेसिडेंट रूल अगर स्टेट में होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि जो स्टेट है वो रूल की जा रही है एक केयरटेकर गवर्नमेंट की तरह से, चीफ मिनिस्टर जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, स्टेट का गवर्नर या प्रेसिडेंट डायरेक्टली। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ स्टेट। The chief minister of a union territory whenever such a setup exists is appointed by, जो chief minister है union territory के वो कौन करेगा, ये हम already देख चुके हैं, that is lieutenant governor. Under what article of the Constitution of India can the president take over the administration of a state in case its constitutional machinery? कौन से आर्टिकल में जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का कंट्रोल ले सकते हैं, टेक ओवर ले सकते हैं अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन करती है तो? आर्टिकल 352, आर्टिकल 343, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 83। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 356, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज थ्रू ऑर्डिनेंस, जो प्रेसिडेंट है वो लॉज बना सकते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू। ओनली ऑन सब्जेक्ट्स कंटेन इन द कॉन्करेंट लिस्ट, जो सब्जेक्ट्स कंटेन्ड है कॉन्करेंट लिस्ट में वो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में नहीं, सर्टेन सब्जेक्ट्स जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तब, और ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है, ड्यूरिंग द रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। Which of the following qualification is not essential for a person to become the president? इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन एसेंशियल नहीं है पर्सन के लिए वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए? तो ही मस्ट बी एन इंडियन होना चाहिए, वो क्वालिफाई करना चाहिए एक मेंबर राज्यसभा का, 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, और ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ही मस्ट बी अ ग्रेजुएट, डी इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कितनी टाइप की इमरजेंसी दी गई है, 4, 3, 1, 2। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 3 इमरजेंसी दी गई है। The impeachment proceedings against the vice president can be initiated, जो impeachment proceedings है वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट वो इनिशिएट की जा सकती है लोकसभा में, किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट पे नहीं, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ओनली इन राज्यसभा। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ओनली इन राज्यसभा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का अपॉइंट करेंगे? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और प्रेसिडेंट। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय दी, जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनको रिमूव किया जा सकता है, और ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैंने पहले का बताया, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव किया जा सकते हैं पार्लियामेंट की तरफ से, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, पार्लियामेंट रिमूव कर सकता है। If the president returns a bill sent to him for his assent and the parliament once again passes the bill in its original form, then the president, अगर प्रेसिडेंट ने जो बिल है वो रीअसेंट के लिए भेजा है और उसी के बाद बेसिस पे पार्लियामेंट ने फिर से एक बार वही बिल भेज दिया, पास कर दिया बिना एडिटिंग के, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का बिल पे, असेंट दे सकते हैं बिल को, या उसी के साथ साथ रिटर्न कर सकते हैं बिल को एक बार फर्दर रिकंसिडरेशन के लिए, या रिफरेंडम के लिए पूछ सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज गिव एसेंट टू द बिल, ऑप्शन बी, उनको एसेंट देना पड़ेगा। इफ अ मिनिस्टर लूजेस अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, देन अगर मिनिस्टर लूज कर देता है नो कॉन्फिडेंस मोशन तो क्या होता है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर और जो मिनिस्टर है वो रिजाइन कर देते हैं, या पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन करता है, मिनिस्टर रिजाइन करता है। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, कि पूरा जो होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो रिजाइन करेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। The only instance when the president of India exercises power of veto related to, जो सबसे एक इंसिडेंस है जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करते हैं विटो की पावर, वो किससे रिलेटेड होता है? इंडियन पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, डाउरी प्रोहिबिशन बिल से रिलेटेड, हिंदू कोड बिल से रिलेटेड, या आपका पेप्सो अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट होता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। The control of the preparation of electoral rolls for parliament and legislature rests with the, जो कंट्रोल होता है इलेक्ट्रल रोल के प्रिपरेशन बनाने के लिए पार्लियामेंट के लिए और लेजिस्लेचर रेस्ट के लिए, वो किसके पास रहता है? प्रेसिडेंट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, कैबिनेट के पास, या प्राइम मिनिस्टर के पास? तो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is contained in the 10th schedule of the constitution? जो शेड्यूल है 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या बताया गया है? लैंग्वेज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किए हैं, ओथ और अफर्मेशन का फॉर्म, या लॉज जिनको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, या ऐसे प्रोविजन जो कि ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन के बेसिस पे
डिस्क्वालिफिकेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रोविजन रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन करता है किसके लिए? पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए। पार्लियामेंट के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और स्टेट काउंसिल के लिए। पार्लियामेंट के लिए, पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, किसके लिए? तो 87 करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है। For election to the Lok Sabha, nomination paper can be filed by any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, anyone residing in India, a resident of the constituency from which the election to be contested. So correct answer क्या होगा? Any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency. In India, political parties are given recognition by, किससे recognition होता है? Election Commission, Speaker of Lok Sabha, President or Law Commission. So what will be the correct answer? The correct answer is Election Commission. That is option A is the correct answer. The Vice President is elected by an electoral college consisting of members of, जो Vice President है उनको elect किया जाता है electoral college की तरफ से, जिसमें members होते हैं दोनों houses parliament के state legislative या दोनों houses parliament के लोक सभा और राज्यसभा. What will be the correct answer? That is option B, both houses of parliament. The election commission does not conduct the elections to the, जो election commission है वो conduct नहीं करते elections किससे related? लोकसभा से, president election, राज्यसभा और local body. So what will be the correct answer? That is option D, local body. The maximum age prescribed for election as president is, जो maximum age रहती है election की prescribe रहती है वो कितनी रहती है? कोई भी limit नहीं है, 62, 58 और 60. So what will be the correct answer? No such limit, कोई भी नहीं दी गई है. नहीं, ये आंसर अभी छोड़ो, इसको हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. मिनिमम हमने देख ही लिया था. ओके, मैक्सिमम नो सच लिमिट. द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन, द पावर टू डिसाइड एन इलेक्शन पिटीशन इज वेस्टेड इन दी, जो इलेक्शन पिटीशन को डिसाइड करने की पावर है वो किसके पास है? हाई कोर्ट के पास, इलेक्शन कमीशन के पास, पार्लियामेंट के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास. करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज इलेक्शन कमीशन के पास पावर है. To elect the president of India, which one of the following election procedures is used? President of India को elect करने के लिए कौन से procedures use होते हैं? System proportional representation का single transferable vote के through, voting system secondary proportional representation list के system के through और collective voting system. So what will be the correct answer? That is system of proportional representation by means of the single transferable vote. In which year were the first general election held in India? कौन से साल में पहली बार इलेक्शन हुए थे? 1952, 1951, 1948 to 49, 1951 to 52, 1947 to 58. What will be the correct answer? तो 1951 से लेके 51 तक हुए थे. Option C correct answer. Election to the House of the People and the Legislative Assemblies of States in India are conducted on the basis of, जो इलेक्शन हुए House of People के और Legislative Assembly के वो किस बेसिस पे हुए? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, लिमिटेड सफरेज और अडल्ट फ्रेंचाइज. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेसिस पे. कौन चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया को अपॉइंट करते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट. सो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करते हो. अभी इलेक्शन कमीशन बहुत ज्यादा चर्चा में, आपको ये पता ही होगा. Which among the following is not a part of the electoral reforms? इसमें से कौन से इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स का पार्ट नहीं है? इंस्टॉलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, डिस्क्वालिफाइंग द ऑफेंडर. So what will be the correct answer? That is installation of electronic voting machine. रिकॉग्निशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी इज अकॉर्डेड बाय, पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्निशन देना किसकी तरफ से? इलेक्शन कमीशन की तरफ से, विप्स कमेटी की तरफ से, या पार्लियामेंट अफेयर्स की मिनिस्टर की तरफ से, या स्पीकर लोकसभा का अगर नेशनल पार्टीज का केस है और स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली का रीजनल पार्टीज का. करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इलेक्शन कमीशन. The chief minister of a state in India is not eligible to vote in the president election if, जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के इंडिया में वो एलिजिबल नहीं है अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है तो.
अगर मेंबर है अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के तो, अगर वो केयर टेकर है चीफ मिनिस्टर के तो, अगर वो हिमसेल्फ क्या है कैंडिडेट है तो, और अगर वो अपनी मेजोरिटी क्या कर देते हैं प्रूव कर देते हैं, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, दैट ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो दिस इज दी 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें जो जनरल नॉलेज वाले पार्ट में आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन यही पूछा जाएगा कि जैसे पहले गवर्नर हमने देखे, पहले प्रेसिडेंट देखा, पहले प्राइम मिनिस्टर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और मेनली आर्टिकल्स। ठीक है, तो हमने ये प्रैक्टिस की, उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ध्यान रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।